हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी दूध में उबाल दे दिया है बच्चों के। ये फिर ले लेते हैं क्योंकि बच्चों का ना कुछ नहीं पता चलता आकर के स्कूल में से दूध मांग ले या फिर खाना मांग ले, उनका कुछ नहीं पता चलता। खास करके ओम का ऐसा ही रहता है। जिस दिन दूध नहीं गर्म करके रखती ना तो उस दिन तो जरूर मांगता है, फिर जब भी गर्म करके दिन होता है तो खाना नहीं खाता। बाई दिन आकर के ऐसे ही चलता है उसका। रखी हुई है दाल, अभी उबाला जाएगा इसको, फिर इसमें नमक मिर्च डाल करके इसको रख देंगी बॉईल होने के लिए। अभी तो ये सिर्फ उबाल के लिए रखी है, फिर उबाल सा जाना तो सारे जो छिलके हैं वो भी हो जाते हैं। जो थोड़ी गंदगी छिलके वाइट वाइट सा आता है ना उबाल सा, वो तो निकल जाता है दाल का। तो ये बनाने के लिए दाल रख देती हूँ। और बस आज जो है नाश्ते में कुछ नहीं बनाया था, सिंपल पराठे बनाए थे। और बच्चे सिंपल पराठे लेकर गए थे। आज उनका विदाउट बैग जाना था तो इसलिए वे सिर्फ एक पराठा लेकर के गए और खाने की चीज़ें दुकान से लेकर के गए हैं। तो इसलिए बस अभी जल्दी खाना बना दे रही हूँ। और अभी चाय वगैरह के नाश्ता के बर्तन भी है, तो इतना तक के दाल बनेगी ना तो इतना तक के मैं ये गैस वगैरह फिर साफ़ कर दूँगी। जब कोई खाएगा तभी रोटी सेक दूँगी। दाल बना करके इतना तक तैयार हो जाएगी, तब तक के मैं बर्तन करूँगी। और सोच रही है अभी मौसम देखो, एक बारी तो धूप तेज़ निकलने लग रही है और फिर देखो बादल सा हो रहा, तो अभी मशीन लगा ही दूँ। तो मशीन सोच रही लगाना, जैसे भी रहेगा धूप का देखते हैं उधर। अभी ताई जी तो डाल गई हैं धुल करके कपड़े, उनको बोल भी रही थी मैंने कहा मैं धुल दूँगी। ताई जी आई हुई है यहीं पे ही रामपुरी, जो ये हरियाली तीज है थी तो इस पे निशान खड़ा हुआ था तो वहाँ पे आई हुई है मैं। और बस ये बैग वगैरह यहीं पे रखा हुआ है क्योंकि वहाँ पे भीड़ हुई रहती है और अपना घर है यहाँ पे। तो यहाँ से नहा करके अभी सुबह ही आई थी वे, नहा करके चाय वगैरह ले करके चली गई है उधर ही अब जा नहा करके। क्योंकि भाई वहाँ पे काम होता है, जब बागड़ जाते हैं तो सेवा का काम होता है। सेवा करने का हमसे जितनी भी सेवा हो पाए बाबा की तो वो करते हैं। तो इसलिए ताई जी आई हुई है कई दिन के लिए, जब तक कि कंदूरी होगी गांव में से वहाँ पे। तो मम्मी भी गई थी रात, चाची जी भी गई थी और बच्चे भी गए थे। और अभी दिन का पता नहीं अभी कैसे करेंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे अभी मम्मी यार। ये है कि गांव में से आया नहीं जाता यहाँ से, तो कैसे भी चले जाओ। तो ताई जी 1-2 दिन यहीं पे ही रहेंगी, उधर रात को भी वहीं पे रहती है। बस सुबह को ये नहाने के लिए आई थी क्योंकि भाई वहाँ पे ऐसे ही रहता है, सब आए रहते हैं और अपना घर है। जैसे कि मैंने आपको बोला है यहाँ पे तो से कभी भी आ जाओ, कभी कैसे भी रह लो। तो अभी बस देखती हूँ मशीन में लगा देती हूँ, पाइप धुली जाएंगे सहज सहज और इधर खाने का भी होता ही रहेगा काम। दाल पे जो है उबाल आ गया है, ये कम करके रख देते हैं ना तभी आता है। अगर तेज करके रख देना तो खद्दा लग के फिर नहीं आता है। तो कम कम से में आराम से आता है उबाल। तो ये सारा मैंने वाइट वाइट सा निकाल दिया है और इसमें डाल दूंगी अब नमक, मिर्ची, सौंफ और मेथी दाना, साथ में हींग। तो हल्दी जो है ये गर्म होता है ना पानी, तो फिर गाढ़ बन जाते हैं अगर ऐसे ही डालते हैं। तो इसको मैं ठंडे पानी में मिक्स करके डाल दे रही हूँ हल्दी को, और साथ में तेल डाल दिया है ताकि ये उबलना। और इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। और इधर की साइड लगी थी फिर बर्तन साफ करने के लिए, क्योंकि इधर दाल बन जाएगी तो इतना तक कि मेरे ये नाश्ता वगैरह के सारे बर्तन आए थे वो भी साफ हो जाएंगे। तो यही रहता है मेरा, जल्दी नाश्ता भी बनता है क्योंकि नाश्ता भी जल्दी बन जाता है और फिर खाना भी जल्दी बनता है। ये नहीं है कि दोपहर को खाना बनता है, दोपहर से पहले ही बन जाता है, 10-11 के लगभग सारा खाना बन जाता है। तो मौसम कैसा ही दिखा मुझे तो मैंने सोचा चलो भाई मशीन पे लगा ही देती हूँ, इधर तक के काम करूंगी ये सारे घर के, तो इधर तक के कपड़े भी धुल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने डब्बे में सर्फ मिल लिया है क्योंकि इसमें खाली हो रखा था और पानी भर गया था मशीन में। पाइप लगाना पड़ रहा है क्योंकि बाहर की साइड टंकी नहीं लगी है, तो अंदर से ही लेना पड़ रहा है पानी ये। तो पाइप लगा देती हूँ तब हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले डाल दी हूँ यहाँ पर बच्चों के कपड़े में, और कमर की वजह से ना ज़्यादा झुका नहीं जाता है तो इसलिए थोड़ा सा बैठ करके ही तभी यहाँ पर मैं ये डाल दे रही हूँ कपड़े मशीन में। तो इतने तक के जितने भी थे सारे इकट्ठे भी कर लिए हैं और इसके बाद आ गई किचन में, बाकी और भी काम किए हैं बीच में। तो अब सेक दे रही हूँ यहाँ पे रोटी, क्योंकि पापा जी आ गए तो उनको खाना मम्मी दे रही है और मैंने रोटी सेकनी शुरू कर दी है। क्योंकि वे सुबह के टाइम आज खा करके नहीं गए थे तो इसलिए यहाँ पे जल्दी रोटी सेक दे रही हूँ बस मैं ये। और मम्मी दे देगी इतना तक के उनको, तो फिर लगे लगे मैंने सोचा कि सारी ही सेक देती हूँ, अभी जब कोई खाएगा तभी खा लेगा। अभी बस जब सेक रही थी सारी सेक लूँ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा रखी है, टाइम भी हो ही रखा था, लगभग 10 के लगभग बज गए थे। तो इधर झाड़ू भी मैंने लगा दी थी बीच में ही, मतलब रोटी सेकने से पहले झाड़ू लगा दी थी। और अब लगा दे रही हूँ पोछा, साथ साथ कपड़े भी धुल ही रहे हैं, उधर काफ़ी सारे हो जाते हैं 2 दिन के, बच्चों की ड्रेस वगैरह भी काफ़ी। तो अब पोछा लगा दूंगी तो इतना तक के सारे जो है कपड़े भी धुल ही जाएंगे मेरे। तो सारे कमरों में मैंने पोछा लगा दिया है और
बस ये है कि सारों की वीडियो नहीं बनाई है, लगाया सारों में ही था पोचा। 2 दिन में लगा था क्योंकि मिस्त्री जी आए हुए थे ना, तो इसलिए लगा नहीं पाई थी। और यहाँ पर बाहर की साइड आज भी मिस्त्री जी आए हुए हैं, तो बाहर की साइड में जो है पानी डाल रही, देख आप देख भी रहे होंगे मिस्त्री जी जो है इधर घूम रहे हैं, वे पानी वगैरह लेकर के जा रहे हैं। पानी भी मैंने इधर की साइड ही डालना है क्योंकि उधर से भी जा रहे हैं तो उनके रेता आ रहा है जूतों चप्पल पे लग कर। तो इधर की साइड बस मैंने पानी डाल करके, बाहर धूप भी हो ही रखी थी काफी तेज और काम भी होता ही है करना, तो वाइपर से ही मैंने सारा रेता सा यहाँ पे साफ कर दिया है इधर की साइड से। तो यह है कि साफ सा हो जाएगा। तो कपड़े भी मेरे धुल ही गए थे, तो इनको मैं पानी में को निकाल दे रही हूँ। बेडशीट वगैरह थी जो कि उतारी थी, और ये कपड़े हैं ही थे सबके ही, काफ़ी सारे हो ही जाते हैं गर्मी में। 2-2 3 दिन बारी तो नहा ही लेते हैं, तो काफ़ी हो जाते हैं। ये तो होता नहीं बारिश है नहा कर वही पहन लो गर्मी में। तो यहाँ पर मैंने सारे ही कपड़े जो है निकाल दिया जितने भी थे अभी तो, और बाकी जो मशीन में थे वो भी निकाल लिए हैं, और मशीन का पानी निकाल दिया है क्योंकि अब धुल गए थे, साथ साथ ड्राई भी होते रहेंगे क्योंकि और अब बच नहीं रहे थे। मैंने कहा चलो बाद में लगती हूँ, फिर एक साथ बैठ करके निकाल दो ना तो कपड़ों का काम एक साथ ही खत्म हो जाता है, नहीं तो फिर बार बार कपड़े भीगते रहते हैं, बार बार एक बारी के 2 लोग पानी में निकाल लो तो मुझे तो आलस आता है ऐसे। तो मैंने सारे इकट्ठे कर लेती हूँ धुल करके, जब इकट्ठे हो जाते हैं तो एक बारी बैठ करके बस आराम से यहाँ पे निकाल दो। तो यहाँ पर ये ब्रूस लगा दे रही हूँ पापा जी कपड़ों पे, और इनको भी पानी में को निकाल करके नील के जो कपड़े हैं उनको नील दे दूंगी। बस नील जो है पापा जी कपड़ों में आता है, बच्चों के में भी नहीं देती हूँ मैं। और बस दे करके नील इसके बाद लगी थी बाथरूम में। तो बाथरूम का ना हमारा सिस्टम सा बिगड़ रहा है, ये इसमें ना पानी रुकता है, ढाल नहीं किया है अच्छे से, वाइपर से साफ करना पड़ता है और तब भी हो नहीं पाता, सारा कोने में इकट्ठा हो जाता है रेता सा, कुछ तो रेता आता है चप्पल पे लग के, और बहुत दिक्कत सी हो रही है। मैं तो रोज बोलती हूँ, मैंने कहा इसका ढाल से ही कर दो मिस्त्री जी को, कैसे किया है आपने, ऐसे तो ये बहुत गंदा हो जाएगा क्योंकि इसमें पानी रुका रहता है। 12:30 हो गया और बिल्कुल कपड़े जो है बाद में फैलाऊंगे, अभी बहुत तेज धूप हो रही। मैं सोच रही 3 बजे से फैला दूँ तो शाम के टाइम आराम से सूख जाएंगे ये। और अभी थोड़ी देर करती हूँ रेस्ट क्योंकि फिर बच्चे भी आने वाले हैं 1 बजे, तो आधा घंटा रेस्ट के लिए, नहीं तो फिर ये दे दो मम्मा जी वो कर दो ये कर दो, ये लगा रहता है। तो अभी बहुत ज़्यादा कपड़े सुबह से 5 बजे से उठ करके अब 12:30 बजे जा करके काम ख़त्म हुआ है सारा। जब से लगी रहे हैं कभी झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन खाना सब कुछ में ऐसे ही निकल जाता है पूरा दिन। 4 बजने वाले हैं और कपड़े यहाँ पे फैला दिए हैं सारे, जितने नीचे आए छोटे छोटे बच्चों के यहाँ पे डाल दिए हैं, और बाकी के छत पे फैला करके आ गई हूँ मैं सारे कपड़े। और बादल सा भी हो रहा है ना तो सूख जाएंगे अब, जब बस थोड़ी सी देरी लगनी क्योंकि यहाँ पे भी डाले हुए थे ना खाट पर सारे, मैंने यहाँ पे डाल के छोड़ के थे, धूप सी लग रही थी यहाँ पे भी उन पर, तो थोड़ा यहाँ पे भी सूख सी गए हैं। और यहाँ ये मिर्ची रखी हुई है कई दिन से सूखने के लिए, आज ये भी सूख गए, इनको भी देखती हूँ शाम के टाइम पीस लेती हूँ, फिर नहीं तो पूरे लग जाती है, इसलिए शाम को पीस लूँगी और पीस करके फिर एकदम से नहा लूँ। तो मम्मी और पापा जी डाल रहे हैं नीचे घास, डाल दिया है बस उन्होंने घास गाय को, अभी चाय बना देती हूँ उनके लिए मैं। और बिस्तरी जी भी आज छत पर लगे हुए हैं, सबसे ऊपर जिन्ने की जो मोंटी है उस पर काम कर रहे हैं, वो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको क्या क्या काम किया है क्योंकि अभी करने लग रहे हैं। बच्चे अभी सो रहे हैं, आकर के तो खेलने में लग रहे थे, फिर बाद में सोए अभी बस। दोपहर के बाद का टाइम है और चाय बना दे रही है मैंने यहाँ पे मिस्त्री जी के लिए भी, और नीचे भी जानी है तो वहाँ पे भी भिजवा दिया है। इधर मम्मी भी खाना खा रही है दोपहर के बाद, यानी चाय के साथ वाला, किसी किसी दिन खा लेती है भूख लग जाती है, नहीं तो वैसे तो चाय लेती है। तो यहाँ पे चाय वगैरह का हमारा होगा था, इसके बाद में बैठ गई थी बच्चों को लेकर के, इनका काम भी कराना था दोनों का, तभी बैठते हैं जब इनके पास में बैठती हूँ, नहीं तो ऐसे नहीं बैठते, बहुत मुश्किल से टाइम निकालना होता है इनके लिए भी, नहीं तो निकल नहीं पाता है पूरा दिन। तो कुछ काम छोड़ कर ही लगती हूँ। इधर मुझे लगाना था बालों में कलर क्योंकि जाना था ना, बुआ जी के यहाँ जाना है मुझे कल, तो इसलिए मैं ये लगा दे रही हूँ यहाँ पे, कलर मंगाया था मैंने कहा कलर लगा लूँ। आप भी बोल रहे थे कुछ भी लोग में कि आपके बाल वाइट हो रखे हैं आप कलर लगा लो, तो कलर बोलते हैं कि पार्लर से लगवा लो, तो भाई पार्लर में तो मैं नहीं जाती हूँ लगाने के लिए, मैं खुद ही लगा लेती हूँ। तो मैंने कलर ये गोदरेज का कलर है ब्लैक वाला, वो ही लगाती हूँ, वो मैं खुद ही लगा दे रही हूँ यहाँ पे। तो अब की बार थोड़ा सा दिक्कत सी हुई है लगाने में क्योंकि वहाँ सेशन पे ना ये शीशा
सा होता है ना, तो मैं उस पर खड़े होकर आराम से लगा लेती हूँ पहले, लेकिन ये इस वाले शीशे से बड़ी मुश्किल से लग पाया। अब ये वाली वैसे तो मैं खुद ही लगाती हूँ, तो इससे बड़ी मुश्किल से हो पा रहा था लगाना। अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, मैं बारी बारी से देख रही थी कैसा रखूँ कि कैसा रखूँ इसको, कभी पटड़ी पे रख रही थी तो कभी नीचे। तो हाँ, फाइनली जो है लग गया था, तो मैंने बाकी कंघे से सही कर लिया है, जो कि एक्स्ट्रा होता है वो पीछे की साइड बालों में चला जाता है। तो यहाँ पर बस ये जूड़ा वगैरह बना करके फिर लगी थी मैं ये धुलने पे, ब्रश वगैरह धुल करके रखे। और इसके बाद ये ना गाय की दवाई है, तो इसको पापा जी बोल रहे थे कि मिक्सी में, सॉरी, के मोमजिस्ते में पीस लेना। तो मोमजिस्ते में तो इसको पीसने में बहुत टाइम लगता है, मैं बोलने लगी, फिर मैंने कहा चलो इसको मिक्सी में पीस कर देखते हैं, इसमें पीस जाएगा तो अच्छा ही है। तो फिर ये 3-4 बारी में मिक्सी में पिसाया है। तो मोमजिस्ते में तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इतना बारीक भी नहीं हो पाता, क्योंकि उसको दवाई को आटे में मिला करके देना है इसको। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी, राधे राधे।